Chapter 2 Previous year questions. Question number first. The quadratic polynomial, the sum of whose zeros is minus के 5 and their product is 6. इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसका हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है एंड उनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखी है। तो जब भी हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, सम ऑफ वो जीरोस इज माइनस के 5, यानी कि सम ऑफ जीरोस है माइनस के 5 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है हमको 6 दे रखी है। अब इसको सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस 5x प्लस में 6। तो ये है हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में m प्लस 1 r। अब इस वाले हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में m ब्रैकेट के अंदर m प्लस 3। हमें इसकी जीरोस निकालनी है। ये था हमारे पास फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में m और m प्लस में 3। अब जीरोस निकालते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करते हैं। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे ये हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी और इनके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर भी यही होंगे। अब इनके फैक्टर से प्लस माइनस करके हमको बीच वाला बनाना होता है। अब देखते हैं, एक फैक्टर है हमारे पास m प्लस में 3 और एक फैक्टर है हमारे पास m। अब इनमें हम क्या करें, अगर ये m प्लस 3 में हम m आगे ले लें प्लस का और ये वाली वैल्यू नेगेटिव ले लें माइनस के m प्लस में 3 और दोनों के साथ x लगा दें। अब इसको आप सोल्व करके देखो, ये बनेगा mx माइनस में माइनस और m प्लस का है तो m और x की मल्टीप्लाई करोगे तो x बन जाएगा और इसको सोल्व करोगे माइनस प्लस माइनस 3x। mx से mx कैंसिल आउट बन गया कितना हमारे पास 3x, तो हमारे पास फैक्टर भी स्प्लिट हो गए। अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, हम 3x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस के mx और माइनस के m प्लस में 3x और यहाँ पे हमारे पास माइनस के m और m प्लस में 3 चल ही रहा है हमारे साथ। अब यहाँ देखो फैक्टर हमारे पास ये बने थे और इन दोनों को स्प्लिट करके हमारे पास अब हमारा जो स्प्लिट करके जो मैं मिडिल टर्म बनाई थी वो हमारे पास मिडिल टर्म बन चुकी है। अब इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x प्लस में m और इन दोनों में देखा जाए माइनस m प्लस 3 इसके पास भी और m प्लस 3 इसके पास भी है तो एक तो m प्लस 3 कॉमन आ गया, बचा गया यहाँ पे हमारे पास x बचेगा। और जब भी बाहर माइनस कॉमन आता है तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये वाली जो टर्म थी वो कैसी थी नेगेटिव, तो ये बन जाएगी पॉजिटिव। m प्लस 3 तो बाहर चला गया, कितना बचा सिर्फ m बचा। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों के अंदर क्या है कॉमन है तो x प्लस में m बाहर आ गया, यहाँ x माइनस में m प्लस में 3 इसके साथ आ जाएगा। अब जो हमको जीरोस निकालनी होती है, जैसे इस वाले क्वेश्चन हमको जीरोस निकालनी है तो हम स्टार्टिंग में जीरो के इक्वल लेके चलते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक बार इसको जीरो के इक्वल लिख लेंगे x प्लस m इक्वल टू 0, एक बार x प्लस में x माइनस में m। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो माइनस और m प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस के m और ये माइनस और 3 कैसा है प्लस का तो माइनस प्लस माइनस के 3 इक्वल टू में 0। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक तो आ गया हमारे पास माइनस के m और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है हमारे पास m इधर की तरफ नेगेटिव है, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा और 3 भी नेगेटिव और ये भी कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि x के हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी। और ये जो x की वैल्यूज होती है ये हमारे पास क्या होती है जीरोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है और इसकी एक जीरोस की वैल्यू कितनी है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। वो कैसे करेंगे, हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में k और हमको एक उसकी जीरोस दे रखी है, वो जीरोस कितनी है 2।
जीरोस क्या होती हैं, जब हम इस पोलिनोमियल को सोल्व करते हैं उससे जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो जीरोस होती हैं। तो हमारे इस वाले में हमारे पास जो जीरोस दे रखी है वो 2 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, हमें एक एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। और जीरोस क्या होती हैं, जीरोस वो होती हैं जब हम ये वाली वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। यानी कि जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा यानी कि p2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। क्योंकि ये जो हमारे पास वो वाली वैल्यू है जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना सकती है, जीरो बना सकती है। यानी कि p2 की वैल्यू हो जाएगी जीरो के इक्वल। अब इसको सोल्व करेंगे तो जहां पे भी हमारे पास x की टर्म है वहां पे क्या पुट करना है 2। तो यहाँ पे x है, यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह 2 आ जाएगा और प्लस में k इक्वल्स टू में 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 2 से कितने होते हैं 6 और प्लस में k इक्वल्स टू में 0। अब 4 प्लस 6 कितने हो गए 10 प्लस k इक्वल्स टू में 0। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 10। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है जो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब पोलिनोमियल क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में लैम्डा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है और उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें इस वाले पूरे पोलिनोमियल को। वो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए जैसे हमने x प्लस यहाँ पे हमने b का होल स्क्वायर करके देखे, हमारे पास पता है यानी कि x यहाँ पे, चलो पहले a से समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसे ही अगर x प्लस बी का स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में b, ये टर्म बनेगी। अब यहाँ पे कंपेयर करो, x का स्क्वायर है ये रहा, यहाँ पे फिर 2 इंटू ए इंटू बी वाला यानी कि यहाँ पे सिंगल x है, सिंगल x वाली टर्म, इसको एक साथ कंपेयर करो। और यहाँ पे b का स्क्वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लैम्डा की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करके देखूं तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, यहाँ हमारे पास 4x है तो 2 की किस में मल्टीप्लाई करूं ताकि हमारे पास क्या बन जाए 4 बन जाए। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे पास, 2 निकल के आएगी। अब सोल्व करके देखो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 और x है ही हमारे पास, यानी कि b की वैल्यू कितनी निकल के आई 4। और लैम्डा क्या है b का स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी b का स्क्वायर। तो यानी कि और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ से 2 निकल गई तो 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा इसका 4। तो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था ये वाला, एमसीक्यू में इसका आंसर कितना आएगा फिर 4, आपको 4 पर टिक लगाना होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, जैसे सम ऑफ जीरोस -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका 4 था। हमारे पास जब हमें इसमें सम बताना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जब यहाँ पे यूज करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर -3, तो -3 और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी दे रखी है 2। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस में क्या बन जाएगा प्लस के 3x और प्लस में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में k प्लस 6x प्लस में 2 ब्रैकेट में 2k माइनस में 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या रखा है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी सम ऑफ जीरोस क्या है, वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। ये क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस में k प्लस में 6x और प्लस में 2k माइनस में 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। हमको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब इसको जब दोनों इक्वेशन पर हम कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ जीरोस कितना निकल के आया यहां से, देखो माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है k प्लस में 6
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकल के आएगा, प्लस के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, वो कितना है 2, ब्रैकेट के अंदर 2 के माइनस में 1, ये हमारे पास क्या निकल के आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दे रखी है वो देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है, जो उसकी सम ऑफ जीरोस है वो इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। सम ऑफ जीरोस कितना है, यानी कि k प्लस में 6, ये इक्वल है हाफ टाइम किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितने दे रखा है 2, मल्टीप्लाई में 2 के माइनस में 1, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं। k प्लस में 6 तो ऐसा कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई में 2 और 2 के माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां हमारे पास वैल्यू कितनी बची फिर, k प्लस में 6 इक्वल्स टू 2 के माइनस में 1। अब k वाली टर्म को एक तरफ लेके जाओ, यहाँ k पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2k माइनस में k, इधर 1 नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना बन जाएगा 6 और एक आगे हो जाएगा 7। अब इनको सोल्व करेंगे, 2k में से एक k चला गया तो k बचा, और यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास 7, यानी कि k की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2/3 एंड -3 आर द सम ऑफ द जीरोस आर द सम ऑफ द पोलिनोमियल, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस में 7x प्लस में b, और जो हमारे पास पोलिनोमियल जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c, इस तरीके से लिखते हैं। अब आप उनको कंपेयर करके देखो, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 7, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है b, और a की वैल्यू a ही है। अब क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि ये तो हमारे पास क्या है, जीरोज है। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालें तो कितना होगा, सम ऑफ जीरोज एक हमारे पास क्या होता है माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस b अपॉन में a। अब b की वैल्यू कितनी है 7, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के 7, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a ही है, इसको a लिखा जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज कितना है हमारे पास ये, और अगर हम यहाँ से अपना सम ऑफ जीरोज निकालें तो वो कितना हो जाएगा, बट सम ऑफ जीरोज यहाँ से अगर लिख लें तो एक हमारे पास जीरो कितना है 2/3, और सेकंड जीरो कितना है -3। इनको सोल्व करके देखते हैं, 2/3 प्लस माइनस में 3, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 3, 2 माइनस में 3 3 9 बन जाएगा, माइनस के 7/2। अब ये भी सम ऑफ जीरोज है माइनस के 7 अपॉन ए, और ये भी सम ऑफ जीरोज है माइनस के 7/3। अब इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारे पास माइनस के 7/a, और ये वाली वैल्यू माइनस के 7/3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। तो हमारे पास a की वैल्यू तो फाइंड हो गई, और हमें क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू भी निकालनी है। अब b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। यहाँ कंपेयर करके देखो सी की वैल्यू कितनी है, वैसे मैं पहले लिखता हूँ, वो कितना होता है सी अपॉन में ए। अब सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बी है, और ए की वैल्यू कितनी है वो ए ही है। तो ये हुआ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और लेकिन अगर हम जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से निकालें, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, वैल्यू कितनी हमारे पास 2/3, एक जीरो तो 2/3 और एक माइनस के 3 है। यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें तो कितना होगा 2/3 मल्टीप्लाई में माइनस के 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बनेगी -2। अब इनको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन बनी, ये फोर्थ इक्वेशन बनी। कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, जब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या है यहाँ पे b अपॉन ए, और यहाँ कितना है -2, और a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास, यहाँ से 3 निकल के आई थी। तो ये वैल्यू बनेगी b, a की जगह 3 पुट करेंगे इसको -2। यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 डिवाइड में कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी b की -6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose
जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जिसकी जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है उसके पोलिनोमियल के। क्वेश्चन करते हैं ये 8, हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है एफ एक्स, जिसकी वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। अब इसके अगर मैं सम ऑफ जीरोज निकालूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जीरोज होती है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू ये और ए की वैल्यू ये निकल के आया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है, सी अपॉन ए। लेकिन हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है इस वाले पोलिनोमियल की जीरोज का। अब इस वाले पोलिनोमियल की जो जीरोज है उनसे हमारे पास ये दो वैल्यू निकल गई, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो ये नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा इसकी न्यू जीरोज क्या होंगी, यानी कि न्यू सम ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा। अब इसको सोल्व करते हैं, अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर बीटा चला जाएगा और प्लस में अल्फा, इनका एलसीएम लेके अल्फा बीटा का अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा है किसकी कमी है, बीटा की, तो नीचे बीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी बीटा की होगी, बीटा आ गया, प्लस यहाँ पे बीटा हमें बनाना क्या है, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे अल्फा की, जब भी तो अल्फा बीटा बनेगा। तो जब नीचे अल्फा ही करेंगे तो ऊपर भी किसकी होगी, अल्फा की, तो 1 मल्टीप्लाई में अल्फा, अल्फा बन गया। अब ये बना इसको सोल्व करके। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की अपॉन में वो कितनी है वैल्यू, सी अपॉन ए। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बनी, माइनस के बी अपॉन सी। ए से कैंसिल आउट, माइनस के बी अपॉन सी, यानी कि जो हमारे पास नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है उसकी सम ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, माइनस के बी बाय सी। अब प्रोडक्ट भी हमें, प्रोडक्ट का भी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 अपॉन में अल्फा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में बीटा, सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में अल्फा बीटा। अब 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी अपॉन ए, तो सी और अपॉन वाला ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो वैल्यू आएगी ए बाय सी। तो ये हमारे पास नया, हमारे पास जो नया पोलिनोमियल है उसकी सम ऑफ जीरोस निकल गई और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल गई। जो नया हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, वो कितना होगा हमारे पास, हमें पता है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, वो कितना है हमारे पास, माइनस के बी बाय सी एक्स, और फिर कितना होता है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ए अपॉन में सी। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में बी सी एक्स और प्लस में ए सी। अब नीचे वाले अगर हमारे पास ये एलसीएम खत्म करना है तो अपने पोलिनोमियल को किसके इक्वल लेके चलो, जीरो के इक्वल लेके चलो, क्योंकि जब हम जीरोस निकालते हैं हम जीरो के इक्वल लेके चलते हैं। अब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, सी, यहाँ बन जाएगा हमारे पास सी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में ए इक्वल्स टू में जीरो, सी डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा जीरो की तरफ, वो भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो कितना बना, सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में ए इक्वल्स टू में जीरो। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर बाद में हमें जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बताना है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो कितना है, 7y का स्क्वायर माइनस में 11/3y माइनस में 2 अपॉन में 3। अब हमें जीरोस निकालने तो स्टार्टिंग में जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम तो सबका कितना आएगा, 3, यहाँ बन जाएगा मेरे पास 21y का स्क्वायर माइनस में 11y और माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0। ये 3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई की तरफ जाके खत्म हो जाएगा। यहाँ वैल्यू बनी 21y का स्क्वायर माइनस में 11y माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ y का स्क्वायर है, मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, जिस टर्म का स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट में। 21 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास, 42 के फैक्टर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। अब हमको इन वाली टर्म से प्लस माइनस करके कितना बनाना है, 11। अब देखते हैं 7 2 ज़ा कितने होते हैं, 14, और 14 में से 3 माइनस करोगे कितना बन जाएगा, 11। तो अपना क्वेश्चन लिखते हैं 21y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 14y और यहाँ आ जाएगा 3y और माइनस में 2 इक्वल्स टू में
0। अब साइन देखते हैं, यहाँ का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो बड़ी वाली टर्म का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब माइनस के 14y में 3y ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब 14y में से 3y चल जाएंगे, कितने बचेंगे, 11y। ये हमारे पास फैक्टर स्प्लिट कर दिया हमने। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन कितना है दोनों के अंदर, 7 कॉमन है और y कॉमन है। वैल्यू बनी 7 3 21, एक y बचेगा और माइनस में 2, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा, यहाँ भी यही बनेगा। अब ये इसके वाले ये पूरी एक टर्म में मल्टीप्लाई वाली, ये इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, तो हमारे पास ये कॉमन फिर से आ जाएंगे और यहाँ बचेगा 7y प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। अब एक बार 3y माइनस 2 को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, एक बार 7y प्लस 1 को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा। इधर की तरफ हमारे पास क्या है, 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा। ये तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जीरोज निकल गई। अब हमको इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप भी फाइंड करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब सम ऑफ जीरोज करते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोज वो कितना हो जाएगा, एक कितना है 2/3 प्लस एक है माइनस के 1/7। इनको सोल्व करेंगे तो 2/3 प्लस माइनस माइनस के 1/7, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 21। ऊपर कितना बन जाएगा मेरे पास, दोनों का एलसीएम 21 हो गया। 3 की किस में मल्टीप्लाई करें 21 बन जाए 7 में, तो ऊपर भी किससे होगी 7 से, 7 2 14 माइनस यहाँ 7 है, हमको 21 बनाना है, 3 में मल्टीप्लाई करनी पड़ी तो ऊपर भी 3 से होगी, 1 3 3। सोल्व करके वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 14 में से 3 गए 11/21, ये वाले पास वैल्यू आई। अब ये वाली हमारे पास, लेकिन सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अब एक बार दोबारा सोल्व करते हैं। एंड सम ऑफ जीरोस, ये तो जीरोस को सोल्व करके आया। अब कोफिशिएंट के टर्म में सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस के b अपॉन ए। अब सोल्व करके देखो, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो y वाले टर्म में माइनस के 11 है, माइनस के 11, और a कितना है 21 है, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा अपॉन में 21। सोल्व करके तो माइनस माइनस प्लस 11/21, यानी कि जब जीरोस को ऐड करा तब भी ये आए, और जब हमने कोफिशिएंट से सोल्व करा तब भी आए। तो ये तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस में रिलेशन निकला। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास जीरोस कितनी थी, एक थी 2/3 और एक थी माइनस के 1/7। तो जब इनकी प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे 2/3 मल्टीप्लाई में माइनस के 1/7, सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 21 और ये बन जाएगा माइनस के 2। अब एक तो ये हुआ, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट की फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, c अपॉन में। अब देखते हैं क्वेश्चन में c की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, और a की वैल्यू कितनी है 21, यानी कि यहाँ से वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2/21। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या रखा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वूज जीरोस आर माइनस के 1 एंड माइनस के 20। यानी कि हमको सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया रेस्पेक्टिवली। आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, बाद में हमको उनकी जीरोस और निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें एक तो सम ऑफ जीरो दे दिया यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होगी माइनस के 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू होगी माइनस के 20। अब हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितनी है माइनस के 1 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितनी है माइनस के 20। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1x, और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारे पास माइनस के 20। तो ये तो हमारे पास एक क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 1x को तो हम वही सिंपल x लिख देते हैं, तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 20, ये वाली हमारे पास आ गई। लेकिन जब भी हमको जीरो से निकालना होता है, हम स्टार्टिंग में उसको जीरो के इक्वल लेके चलते हैं, जीरो जीरो निकलती है। अब इसे स्टार्टिंग में जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 20 आंसर आएगा। अब 20 के फैक्टर करते हैं,
2 से करेंगे 10 जा, 2 से करेंगे 5 जा और 5 से करेंगे 1 जा। अब प्लस माइनस करके यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, हमको 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, 2 से कितने होते हैं 4 और ये कितना है 5, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, तो एक्स स्क्वायर एक बार आ जाएगा 5x, एक बार आ जाएगा 4x माइनस में 20 इक्वल टू 0। यहाँ x का साइन कैसा है प्लस का, तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन रख देंगे पॉजिटिव। अब इसमें प्लस के 5x में 4x क्या करने पड़ेंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5x में से 4x गए तो 1x बचेंगे, हमारे फैक्टर भी स्प्लिट हो गए। अब ऐसे आगे करते हैं, दोनों में x कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x प्लस में 5 माइनस दोनों के अंदर 4 कॉमन है, x माइनस जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का बन जाएगा 5 ये वाला, 4 5 जो 20। अब x प्लस 5 दोनों के अंदर है, फिर से कॉमन आ जाएगा x प्लस में 5 और एक बार क्या आ जाएगा x माइनस में 4 इसको 2 में 0। तो x की वैल्यू एक बार यहाँ से हमारे पास 5 आ गई, या फिर दोनों को पहले अलग लिख लो, x प्लस 5 इसको 2 में 0 एक बार x माइनस में 4 इसको 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी निकल के आई माइनस के 5 और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास पॉजिटिव 4। ये हमारे पास जीरोस भी निकल गई इनकी। चैप्टर 2 से आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस जितने भी क्वेश्चन कराए सारे बोर्ड में आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे।